प्रात काल उठ के रघुनाथ था। प्रत्येक बच्चे के लिए सबक है जरा। हाँ, प्रत्येक बच्चे को सीखना चाहिए ये राम का ये बाल चरित्र। प्रात काल उठ के रघुनाथ था, मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल उठते ही प्रत्येक बच्चे को चाहिए। अच्छा पहले बताइए, हमारे बच्चे जब सुबह उठते हैं तो क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। हैं? क्या बोलते हैं? राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हाय हाय डैडू गुड मॉर्निंग, हाय हाय मॉम जी गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलते। हाय गुड मॉर्निंग डैड। डैड मीन्स राम नाम गुड मॉर्निंग सत्य है। अब ये बच्चा डेली बोलता है गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग डैड, कहीं ऐसा ना हो जाए भैया। हमारे यहाँ कहते 24 घंटे में एक बार सत्य जरूर निकलता है मुंह से। कहूं ऐसा ना हो कि जी के डैड और वो ही है जाए सत्य। डैड मीन्स फिनिश। गोविंदाय नमो नमः। इसलिए और सबसे अच्छी मॉर्निंग तो माता जी की। आहा गुड मॉर्निंग। ये माता जी पहले माता जी थी, माता जी से मम्मी हुई, मम्मी से फिर माँ हुई, माँ से अब क्या हो गई? जोर से बोली। हाय मॉम। अब मुझे नहीं लगता ये मॉम भी कुछ दिन बचेगा। थोड़ी सी तीली दिखाओ ये भी खत्म। मॉम बचेगा कोई? अब तक बचा है जो अब बचेगा मॉम? बोलिए। इसलिए कहता हूं पाश्चात्य संस्कृति का पीछा करना छोड़ दो। आई एम हिंदुस्तानी, नॉट इंडियन। इंडियन मत कहा करो, हिंदुस्तानी, भारतीय। हम लोग भारतीय हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है। और हिंदी में कितना सुंदर शब्द है मेरे भाई। माँ, मैया, माता जी, कितना सुंदर शब्द है। और इंग्लिश में कौन है वो? मॉम। नेगसी माचिस की तीली दिखा ले, आवाज झट नीचे आमते। एक और बात बताऊं, इंग्लिश में सारे रिश्तों का नाश पीट दिया है। पीटा है नहीं? माँ बाप के बाद में जितने भी रिलेशन है ना, पता ही नहीं चलता है कौन। माई कौन? माँ के भाई की वो, मम्मी के भाई की मैम साहब जब आई तो बच्चों ने कहा दिस इज माई आंटी। पिताजी के भाई साहब की मैम साहब जब आई तो बच्चों ने कहा दिस इज माई आंटी। अब दो आंटी, अब किसको कहें ये कौन सी आंटी? हमारे रिश्ते में देखिए ना, एक ताई है, एक चाची है, एक माई है, एक मामा है, एक चाचा है। कितना प्यारा रिलेशन है। नियर अबाउट झलकती है कि नहीं? झलकती है ना। ऐसा लगता है जैसे बहुत। अब किसी भाई को दूर के मतलब चाचा के, ताऊ के, मामा के, माई के किसी बच्चे को, भाई बहन को बताना होगा दिस इज माई कजन। अब जी काय की गजक है जो तो बता दे। तो इंग्लिश जो है वो उतना अच्छा भाषा नहीं है जितने हमारी मातृभाषा अच्छी है। आजकल अमेरिका में भी हिंदी पढ़ाई जाने लगी है मेरे भाई बहन, आपको जानकर आश्चर्य होगा। अमेरिका में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है। वहां हिंदी पढ़ाई जाएगी, लेकिन हमारे सरकारी कार्यालयों में, सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम बनवाई जाएंगे। भाषा तो सब पढ़ लो, बुराई नहीं है, लेकिन गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड नहीं चलेगा। राम जी से सीखो। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं वो। प्रातः काल उठते हैं, उठकर अपने माता पिता के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। और एक बात बता दूं मेरे भाई बहन बच्चों, ध्यान से सुने, जिनका सर अपने माँ बाप के आगे झुक जाता है उनका सर कभी दुनिया के आगे नहीं झुकता है, कभी भी दुनिया के आगे नहीं झुकता।
इसलिए हमेशा अपना ये जो सर है ये अपने माँ बाप के चरणों में झुका देना चाहिए। और अगर तुम्हें आसमान की बुलंदी छूनी है तो पहले अपने सर को अपने माँ बाप के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में झुकाना सीख लो। और जिन लोगों ने अपना सर अपने माता पिता गुरु के आगे नहीं झुकाया वो कभी ठीक है, हो सकता है दौलतमंद के घर में जन्म ले लिया होगा, लेकिन आफ्टर कुछ सम टाइम तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी अपनी वैल्यू कितनी है। बोलो राधे राधे। ये हमारे पिछले जन्म के कर्म थे जिनकी वजह से हमें धनवान के घर में या गरीब के घर में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन राम जी सिखाते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं, जो इस बात को समझते हैं, वो हमेशा हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करते हैं। राम जी ने आगे जाकर विश्वामित्र जी के साथ में यज्ञ की रक्षा की। मानो प्रत्येक हिंदुस्तान के व्यक्तित्व को वो समझाना चाहते हो, जब भी कोई सनातन धर्म का यज्ञ होता हो तो तुम्हें कभी पीछे नहीं मुड़ना है, तुम्हें उस यज्ञ में बढ़ चढ़ कर आगे आना है। क्योंकि अगर तुम हिंदुस्तान के सनातन यज्ञ में काम नहीं कर पाए तो तुमको हिंदू कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। तू सच्चा हिंदू तभी है जब यज्ञ की जाकर रक्षा करे और यज्ञ में जाकर स्वयं शामिल हो जाए। देखिए भाई, यहां पर हमारे गुप्ता जी का पूरा परिवार ये यज्ञ करवा रहा है, लेकिन इस यज्ञ में पूरे कटक से लोग शामिल हैं, पूरे उड़ीसा से लोग शामिल हैं, और कई लोग तो उड़ीसा से बाहर से भी लोग आए जो मेरे को कल कथा के बाद मिले। इतना विशाल जन समूह, काफी लोग कहते कटक में आज तक इतना भीड़ नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हो गया ना। अब किस लिए हो गया? क्योंकि अकेले ये गुप्ता जी का यज्ञ नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म का यज्ञ है मेरे भाई बहन, पूरे सनातन धर्म का यज्ञ है। जो इस यज्ञ को अकेले कह देगा कि गुप्ता जी का यज्ञ हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तू मूर्खता कर रहा है, तू अपने आप को, अपने हिंदुत्व को समाप्त कर रहा है। सनातन धर्म का कोई भी यज्ञ कहीं भी होता हो, अगर तुम सच्चे मानव हो, अगर तुम सच्चे हिंदू हो, तो तुम्हें उस यज्ञ में शामिल होना ही चाहिए और यज्ञ की रक्षा भी करनी चाहिए। ये तेरा व्यक्तित्व है, ये तेरा कर्म है। राम जी ने यही किया। जब दुष्ट उस यज्ञ को समाप्त करने के लिए पहुंचे, मारे स्वभाव विघ्न पहुंचाने के लिए वहां पहुंच गए, तब वहां मेरे राम धनुष बाण लेकर खड़े हैं। तू भी अपनी भक्ति के ज्ञान वैराग्य के धनुष बाण लेकर खड़ा हो जाए, अपनी श्रद्धा के धनुष बाण लेकर खड़ा हो जाए। ये आप लोग जो बैठे ना, ये श्रद्धा के धनुष बाण है, ये आपके पास। काम क्रोध अग्नि जो भी है, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो मारी स्वभाव आएंगे ना, सब भाग जाएंगे। किसके आगे? भक्ति ज्ञान वैराग्य के आगे भाग जाएंगे। ये भक्ति की चरम सीमा नहीं तो क्या है ये? आज सुना, आज लोगों के बच्चों के बड़े पेपर थे, लेकिन कई बच्चों ने मेरे को सुबह आके कहते हम पेपर जल्दी करके कथा सुनने आएंगे। अरे बच्चों के भी मन में भगवान की कथा का ये लाभ, ये मन की इच्छा कि हमें भगवान की कथा सुनने जाना है, यही सच्चा हिंदुस्तान है, यही सच्चे हिंदुस्तानी है, यही सच्चे भारतीय बालक हैं, यही सच्चे हिंदुस्तानी बालक बच्चे शिशु जो भगवान की भक्ति के लिए ध्रुव की तरह आगे बढ़ रहे। आज पूरे सनातन धर्म को इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में आज नव युवक आगे आ रहे हैं। और ये जिम्मेवारी हम सब बुजुर्गों की है, बड़े लोगों की है कि अपने बच्चों को भी धर्म में ले जाना सिखावे। जैसे आप लोग अपने दायित्व को, अपने काम को, अपने बिजनेस को आप अपने बच्चों को समझते हो कि उत्तराधिकारी है, वैसे आपकी भक्ति का भी उत्तराधिकारी आपका बच्चा है मेरे भाई बहन, आपका बालक है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है। इसलिए जितना उन्हें बिजनेस का आप लोग ये जो करवाते हो, डिप्लोमा जो भी करवाते हो आप लोग, उतना ही एक भक्ति का डिप्लोमा भी आप अपने बच्चों को करवाया करो। और ये बहुत अच्छी क्लास है, भागवत सुनना, राम कथा सुनना, सत्संग में जाना, ये एक अच्छी क्लास है। और इसी से आपके बच्चे को भक्ति का डिप्लोमा प्राप्त हो जाएगा, डिग्री प्राप्त हो जाएगी, और वो भी ध्रुव और मीरा प्रहलाद की तरह आगे बढ़ जाएगा। चंडीगढ़ में मैं कथा कर रहा था, वहाँ 10-12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे मेरे से कहते थे, ठाकुर जी हमें अपने साथ में ले चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप हमें वृंदावन ले चलो। ये उनके हृदय में उस भक्ति की धारा थी।
मैं भी मेरठ में कथा कर रहा था, वहां कई बच्चे आए, ठाकुर जी आपने हमारा जीवन बदल दिया। अरे मैंने नहीं, भगवान की कथा ने बदला है भाई। हम भी आपके साथ वृंदावन चलेंगे, आपका जो आश्रम बन रहा है वहीं रहेंगे, उसी में सेवा करेंगे, हम ईंट उठाएंगे, हम मिट्टी उठाएंगे। बोलो, वो बच्चे, अमीर घरों के बच्चे इस बात को कहते हैं मेरे भाई बहन। ये भक्ति का मार्ग है और यहाँ पर सब कुछ परित्याग करना होता है। सबसे पहले अपने अभिमान को छोड़ना होता है। मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, इसको मारना होता है। और जिस दिन ये मार देते हैं उसी दिन हम भगवान श्री राम की तरह यज्ञ की रक्षा करने में समर्थ हो जाते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। कौन कौन चाहता है यज्ञ की रक्षा करना? क्या बात है, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, अभी इसी समय से पूरी कर दे।